भूमिति भवप्रपंच कथा के अंदर की 10 कारण, 10 रीजन जिसके कारण से जीव को सदागम की प्राप्ति होती नहीं। जैसे नगर के अंदर सदागम रहते थे, बड़ी बड़ी जनमेदिनी के अंदर, जनसंख्या के अंदर अपने प्रवचन भी देते थे, लेकिन कभी भी वहां उसी नगर के अंदर रहने वाली अगुरुत संकेता नाम की स्त्री को उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। जबकि प्रज्ञा विशाला और बाकी सारे के सारे भव्य जीव उनकी प्रवचन के अंदर डेली जाते थे। तो जब अगुरुत संकेता को मालूम पड़ा कि इतना सुंदर तत्व यहाँ से जानने को मिलता है, लेकिन फिर भी इसी नगर के अंदर रहने के बावजूद भी आज तक मैं वंचित रही, तो उसके पीछे कारण क्या। और प्रज्ञा विशाला उस समय सदागम होते हुए भी सदागम से वंचित रहने के पीछे के 10 कारण में से 2-4 कारण हमने देखे हुए थे। सबसे पहला नंबर का कारण था निंदा। जो कोई भी व्यक्ति शुद्ध ज्ञान की यानी कि सदागम की निंदा करता है, तो हमेशा वो सदागम से कभी भी एक में एक नहीं हो पाता, हमेशा उससे एक दूरी बना करके रखता। दूसरा प्रतिक्रिया, उपेक्षा। निंदा तो नहीं करते लेकिन उपेक्षा करते हैं कि जिनको जाना है वो जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे यहाँ पर आना नहीं है। यहाँ पर प्रवचन चलता और बाजू के मकान में बैठ करके हम फोन या टीवी देख रहे हुए हो, यहाँ पर शुद्ध ज्ञान की वाचना या उनकी श्रेणी चलती हो और हमको यहाँ पर आलस है, हम पड़े रहे, इसको बोला जाएगा उपेक्षा। पहली प्रतिक्रिया निंदा, दूसरी प्रतिक्रिया उपेक्षा। ये जो 10 पॉइंट ये शायद आज अपन पूरा कर लेंगे। ये जितने भी यहाँ पर सदागम के एंगल से कहे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैं और शुद्ध ज्ञान, हम दोनों के बीच का जो अंतर है वो पर्सनल लेवल पर कितना है, ये इसके द्वारा हमको देखने जैसा है। और आखिरकार 10 रीजंस पूरा हो जाने के बाद सदागम न मिलने पर जीव की कैसी कदरतना होती है, वो भी यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवत हमको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो एक एक जो रीजन आएगा ना, उसमें अपने आप को टैली करते जाना कि मैं कौन सी स्थिति के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। दूसरा रीजन था उपेक्षा। तीसरा रीजन उपहास। उपहास करना यानी कि हंसी हास्य करना। हम चल के जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर हमने एंट्री ले ली, हमारा घर 4th फ्लोर के ऊपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको चढ़ करके जाने का है, लिफ्ट बंद है। फर्स्ट फ्लोर के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर जो रह रहा हमारा साधर्मिक परिवार, जैन परिवार, उनका जो नवविवान वय का बेटा है जिसने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी हुई है, और वो बैठ करके ज्ञान सार, वितराग स्तोत्र, शांत सुधार, सुपदेश माला वगैरह वगैरह ग्रंथ कंठस्थ कर रहा है, और हम वहां से गुजरते हैं। बोलो, हमारे मन में वो जो स्कूल की पढ़ाई थी या कॉलेज जो कुछ भी था, उसको डिसकंटिन्यू करके ये धर्म ग्रंथ वहां पर पढ़ाई कर रहा है, उसका उसको उसकी गाथाओं को गोखने का प्रयत्न कर रहा है। हमारे मन में हंसी आएगी या नहीं आएगी। हमारा बेटा सीए की पढ़ाई कर रहा है, हमारा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, और वो फर्स्ट फ्लोर में रहने वाला जो श्रावक परिवार था उसका बेटा बैठ करके वितराग स्तोत्र, शांत वगैरह वगैरह घर के अंदर कंठस्थ करने का प्रयत्न कर रहा है। हमको साधारण से मन के अंदर हास्य उतरेगा। इस जमाने के अंदर भी ये सब क्या लेकर के बैठा हो, इससे थोड़ी घर चलने वाला है। ये सब साइड में रख करके का थोड़ा बहुत स्कूलिंग कॉलेज के अंदर जाएगा तभी तो जीवन के अंदर कुछ कर पाएगा। जनरली कैसा होता है ना, जब परशुराम महापर्व आते हैं ना, तो कल्प सूत्र ग्रंथ और फिर आखिरी दिन संवत्सरी के दिन बारसा सूत्र ग्रंथ की बोली बोली जाती है और उसकी पूजा करने में आती है। पहली पूजा, दूसरी पूजा, पहली ज्ञान की पूजा, दूसरी ज्ञान की पूजा, ऐसे 5 अलग अलग ज्ञान की पूजाएं करवाने में आती है। उसके अंदर भी फूल पूजा का एक नकरा, एक बोली, वासक्षेप पूजा का एक बोली, पक्षाल से ग्रंथ का प्रतिबिंब के अंदर नवन करवाने की एक बोली वगैरह वगैरह। और उस समय हम सब बहुत हर्षोल्लास से वो बोली बोलते भी है। कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर कल्प सूत्र जी को या बारसा सूत्र जी को लेकर के थोड़ी बहुत एक संवेदना होगी कि भाई इसका लाभ मुझे लेना है। और वही इंसान यानी कि हमारी बात हो रही है, और वही जीव जब कहीं पर कोई संसार के अंदर ऐसी कोई धर्म की या शुद्ध ज्ञान की प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हुआ हो, उस समय हमको मन के अंदर हंसी निकलती, एकदम डबल ढोलकी टाइप हमारा व्यवहार उस समय होता है। कल्प सूत्र के पूजन का अर्थ है सदागम को हमारे जीवन के ऊपर सर्वस्व हासिल कर देना। कल्प सूत्र के पूजन का अर्थ है कि पाठशाला के अंदर जाना, धर्म शिविर हो तो उसके अंदर जाना, वासना श्रेणी हो तो उसके अंदर जाना, ये सब जहां पर हमको जाना चाहिए उसको साइड में रख करके
जिस तरह हम कॉन्वेंट स्कूलों के आगे लाइन लगाकर अपने बेटे को पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, अगर उसके जितनी तत्परता पाठशाला के अंदर, धर्म शिविर के अंदर, वासना श्रेणी के अंदर हमारे बच्चे को भेजने की आ जाए, तो शायद सिर्फ ये भव नहीं लेकिन पर भव भी बच्चे का सुधर सकता है। एक तरफ हम कल्पसूत्र की पूजा पूजन करते हैं परिपर्षणा के दिनों के अंदर, और एक तरफ हम कल्पसूत्र की यानी कि शुद्ध ज्ञान की यानी कि सदागम की मश्करी, उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। ये थी हमारी चौथी प्रतिक्रिया, उपहास। पहली निंदा, दूसरी अपेक्षा, सॉरी तीसरी उपहास, चौथी प्रतिक्रिया है बहाना, एक्सक्यूज। निंदा नहीं है, उपेक्षा नहीं है, मैं हास्य उपहास भी नहीं कर रहा, लेकिन बहाना। व्याख्यान प्रवचन सुनना तो है, थोड़ा बहुत सुनेंगे भी सही, लेकिन जहां पर अनुसरण करने की बात आएगी, जहां पर उसको एक्टिविटी के अंदर ढालने की बात आएगी, उस समय हमारे पास टाइम कम होता है, हमारे पास रुचि कम होती है, हमारे पास अलग 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 बहाने रेडी हो जाते हैं। ये सब बातें तो बराबर है, लेकिन भाई आज के जमाने के अंदर अगर जीवन अगर गुजारना होगा, संसार का एक कर्तव्य पूरा करना हो, तो भाई पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, सीए तो बनना ही पड़ेगा, ग्रेजुएशन या पीजी का कोर्स तो करना ही पड़ेगा, उसके सिवा तो पढ़ने वाला है ही नहीं। ये दीक्षा वगैरह का मार्ग अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच्चा मार्ग भी होता होगा, लेकिन भाई हमारे अंदर शक्ति नहीं है। सिद्धेश्वरी महाराजा कहते हैं बहुत सारे जीव अपनी अशक्ति का उद्भवन करते हैं कि भाई ये सब हमारा काम नहीं है, ये तो बहुत सत्वशाली जीवों का काम है, जिसके अंदर एक ताकत हो, जिसका बॉडी साथ देता हो, जिसका मन साथ देता हो ना, उनके लिए ये सारी की सारी बातें आती है, हमसे तो ना हो पाएगा। सिर्फ बाहर छूटने का प्रयत्न, कोई भी कार्य से पीछे हटने का जो हम बहाना देते हैं, ये सदागम की के प्रति जो हमारा बहाना है, वो चौथी प्रतिक्रिया बताई गई। छोटी से छोटी बात भी क्यों ना हो धर्म के अंदर की, इमीडिएटली सबसे पहला थॉट ना हमारा, मैं कैसे पीछे हटूं। कल 14 का दिन है, बहुत सारे लोग शायद कुछ छोटा मोटा तप हो या छोटा मोटा धर्म की आराधना करने की तत्परता कल एक दिन रखेंगे। हमको भी लगेगा स्टार्टिंग में कि भाई ये करने जैसे है, जैसे चलो अपन भी एकासना आयम भी उपवास करते हैं, अपन भी कोई भी प्रतिक्रमण करते हैं, आधा एक आधा दिन का औषध अपन ग्रहण करते हैं, बहुत सारे हमारे मन के अंदर भी विचार आएंगे। लेकिन एक चीज नोट करके देखना, जैसे ही धर्म के अंदर का आगे बढ़ने का एक आधा शुभ विचार आता है, उसको मार गिराने का, वो विचार से पीछे हटने के हमारे पास दो बहाने रेडी होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कल तो ये काम है, नहीं नहीं कल तो हमारा इतना गर्मी के अंदर तो नहीं हो पाएगा, बॉडी साथ नहीं देगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अपने को वीकनेस आ जाएगी, अपने को इतने सारे काम लेकर के बैठे हुए हैं, अगली 14 को पक्का, इस प्रश्न महापर्व के अंदर तो अट्ठा ही नहीं कर पाएंगे, अगली टाइम पक्का, ये आईएमबी होली तो नहीं जमेगी, कुछ सेटिंग नहीं हो रहा है, अगली होली पक्की। जहां कहीं पर भी धर्म के अंदर आगे बढ़ने की छोटा सा भी हमारा एक शुभ विचार आता भी है, उसको तोड़ गिराने के लिए हमारे पास दो बहाने इंस्टेंटली रेडी होते हैं, और धीमे धीमे हम वो बहानों के कारण से कभी भी धर्म के मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाते। ये हमारा पांचवा प्रतिक्रिया सदागम को लेकर के, इसका नाम है बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस। चौथा, पांचवा बहाना आता है भय। शुद्ध ज्ञान की सदागम की परमात्मा की वाणी की जितनी भी बातें हैं सच्ची है, ऊंची है, लेकिन भाई ये सब लोच वगैरह करवाने का, ये सब तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डरावना लगता है। देखो आई अग्री दीक्षा लेने जैसी है, लेकिन फिर दीक्षा के अंदर बिना चप्पल के रहना, स्नान करे बिना रहना, नो एसी नो पंखा, जहां पर जगह मिले वहां पर सो जाना, चलते रहना जहां पर भी जाना हो, सब बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैं सोचूं ना, मुझे बहुत ज्यादा भय लगता है, ओहो ऐसे कोई मेरा बाल खींचेगा साल में 2 बार, कभी कभार 3 बार भी, एक एक बाल को कोई खींच खींच करके निकालेगा, असह्य वेदना। अभी की गर्मी के अंदर 40 42 45 डिग्री सी के अंदर बिना पंखा बिना एसी पूरी की पूरी रात निकालना बहुत बहुत डिफिकल्ट। उसके बाद सुबह को स्नान भी नहीं करना, कपड़े भी नहीं बदलना, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। तो ये सब सोच करके कहीं ना हमारे मन के अंदर भय जागृत हो जाता है। पांचवी प्रतिक्रिया यानी कि भय, ये सब लोच वगैरह हमको तो नहीं जमेगा, कितना दर्द होता हो, कितना दुख होता होगा, इतना सब क्या मैं सहन कर पाऊंगा। कितनी सुंदर बात यहाँ पर गुरु भगवान समझाने का प्रयत्न करते हैं हमको। इस भाव के अंदर अनुकूलताएं मिली हुई है, तो हम उस अनुकूलताओं से दूर
आलस की तरफ जाते हैं। इस भव के अंदर हमको थोड़ी बहुत सगवड़ मिली हुई है, तो हम इतने ज्यादा उसके अंदर सेटल डाउन हो चुके हुए हैं कि जरा सी अगवड़ हमको मिलती है और हम एकदम से भयभीत हो जाते हैं। किसी ने भी गधे को कोई पूछता नहीं है कि भाई इतना भार तेरे ऊपर डाल रहा हूं, तू सहन तो कर पाएगा ना। कोई भी बैल को ऐसा नहीं पूछता कि इतना सामान लदा हुआ है, इसको तो खींच तो पाएगा ना। कोई भी चींटी को नहीं पूछता कि मेरे गाड़ी के टायर के नीचे मैं तेरी चटनी बनाने जा रहा हूँ, चलेगा ना। यहाँ पर जो हमको अनुकूलता मिली हुई है, जो परमात्मा का वाणी का श्रवण करने का एक एक योग मिला हुआ है, उसके बाद उसमें आगे न बढ़ना और भयभीत हो जाना, ये शायद इस भव तक तो हम ऐसा ऐसा करके बच जाएंगे, लेकिन भवांतर में जब ये अलग अलग भव आएंगे, तिर्यंच का भव हो, नारकी का भव हो, गद्दे का भव हो या कुत्ते का भव हो, इन सारे भवों के अंदर कोई कर्मसत्ता हमको पूछने नहीं वाले कि भाई इतना दुख दूंगा तो चलेगा ना। वहां पर हमारी शक्ति से, हमारी इमेजिनेशन से बाहर का दुख हम पर जबरदस्ती डाला जाए। तो ऑप्शन दो है, स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से छोटा मोटा भी जो दुख है उसको सहन करके भवांतर में जो हमको पहाड़ जितना दुख मिलने वाला था, वो अभी सुई जितना दर्द के अंदर खत्म हो सकता है। अगर अपन स्वेच्छा से नहीं इसको अपनाएंगे, तो अनिच्छा से भी परमाधामी देवों के द्वारा या अलग अलग जीवों के द्वारा कर्म सत्ता हम पर वो दुख देकर रहने वाली। तो भय किस चीज का होना चाहिए? अभी छोटे मोटे लोच का या फिर बिना चप्पल रहने का, बिना पंखे रहने का, इसका डर होना चाहिए, या भवांतर के अंदर गधे या कुत्ते या नारकी के जीव के भव के अंदर वहां वो जीव बन करके जो बाकी के जीव हम पर जुल्म करे, हम हमारे हमारे ऊपर जो दुखों की एक सीरीज, एक श्रेणी चलाए, उससे भय होना चाहिए। पांचवा हमारा प्रतिक्रिया सदागम के लिए भय। देखो यहाँ पर ना एक एक शायद बहुत सुंदर एक बात गुरु भगवत समझाना चाहते हैं कि जो भी अलग अलग हमको सो कॉल्ड भय होते हैं, कि मैं ये लोच का या वो बिना चप्पल का हो या पंखे का हो या विहार इत्यादि का हो, तो ये जितने भी हमारे पास ये मार्ग की प्ररूपणा आई हुई है, वो परमात्मा के द्वारा आई है। तो परमात्मा कोई राक्षस नहीं है, परमात्मा कोई दुश्मन नहीं है, परमात्मा कोई निष्ठुरता भी नहीं है। परमात्मा को आत्म कल्याण करने का, शाश्वत सुख प्राप्त करने का जो मार्ग मिला हुआ था, वो मार्ग हम तक पहुंचा है। तो हमारे पास अगर शाश्वत सुख नाम का कोई डेस्टिनेशन हमने हमारे रूट में फिक्स किया हुआ है, तो वो इसी मार्ग से होता हुआ गुजरेगा। अभी ये मार्ग में चलने के टाइम हमको मन में ऐसा होता कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो नहीं कर पाएंगे, इसे तो अच्छा हम यहीं पर अच्छे हैं। तो शायद हमारा जो डेस्टिनेशन जो हमने फिट किया हुआ है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। शुद्ध ज्ञान सदागम, बातें तो अद्भुत है, आकर्षक है, बहुत ऊंची है। कभी कभार थोड़ा बहुत डर भी दिला दे, ऐसी भी बातें होती है। कभी कभार थोड़ी लालच भी आ जाए, ऐसी भी बातें होती है। लेकिन आत्म कल्याण करने का दावा भी यही शुद्ध ज्ञान, यही सदागम करता है। पांच रीजन, छठा रीजन श्रद्धा। व्याख्यान सुना, व्याख्यान सुनने के बाद हम घर पर गए, घर पर जाकर के पत्नी ने जो हमारे लिए खाना रेडी किया हुआ था, वो खाना हमने खाया। अभी वो पत्नी ने जो खाना रेडी किया हुआ तो उसके अंदर जहर नहीं है, ऐसा कभी हम टेस्टिंग नहीं करते, बस एक श्रद्धा है कि नहीं ही होगा। ट्रेन में जब अपन बैठते हैं, वहां पर कहीं भी बाहर जाकर के हम चेक नहीं करते कि आगे जितने भी ट्रैक्स है वो बराबर तो जा रहे हैं ना, कहीं पर कोई ट्रैक्स मिसिंग तो नहीं है ना, ड्राइवर ने दारू तो नहीं पीना, गार्ड बराबर जगा हुआ है, सोया हुआ तो नहीं ना। कहीं पर भी हम चेक नहीं करते, श्रद्धा से बैठ जाते। स्कूल के अंदर भी जब 2+2=4 सिखाने में आता था, हम श्रद्धा से सीख लेते थे। कभी भी वहां पर फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा तर्क नहीं करता था टीचर से कि 2+2=4 कैसा, प्रूव करो मेरे को। शायद बड़ा होगा, अलग अलग थियरम्स आएंगे, तब उसको तार्किक रूप से समझने में आएगा, वो बात अलग। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा से वो बच्चे को उसका ज्ञान प्राप्त करवाने में आता है। ये सारी की सारी बातें संसार के क्षेत्र तक एकदम सुपर रहती है। धंधे के अंदर भी कौन सा धंधा है, इसको माल देना नहीं देना, कितना में लेना, ये सब हम स्टार्टिंग में श्रद्धा से ही करते हैं, नहीं अच्छा ही होगा जो होगा वो, एक बार काम शुरू तो करते हैं। तो संसार के किसी भी क्षेत्र के अंदर श्रद्धा के बिना हमारा एक भी स्टेप लगता नहीं, बढ़ता नहीं है। और जहां पर बात धर्म की आती है, श्रद्धा गायब।
वहां पर तर्क के अलावा, कुतर्क के सिवा हमारे पास और कोई साधन ही नहीं होता। ऐसा बोला होगा, हुआ होगा क्या नहीं, हमको तो मालूम नहीं है। ऐसा करने से ऐसा ही होगा, वी डोंट नो। मैंने नरक या मैंने पाप या पुण्य स्वर्ग को देखा हुआ नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि यहाँ पर कोई अच्छा कार्य करने से मुझे अच्छी गति मिलेगी या बुरा कार्य करने से मुझे कोई बुरी गति मिलेगी। क्या आपने परमात्मा को देखा है? मैंने तो नहीं देखा, फिर उन्होंने ऐसा ही बोला हुआ है, हाउ कैन यू प्रूव इट? तो धर्म के क्षेत्र के अंदर आकर के बहुत बार हमारी श्रद्धा श्रद्धा के अंदर कभी भी एक कट्टरता, एक ठहराव नहीं आता। थोड़ा बहुत जहां कहीं भी हमको हमको कुछ विचलित करने वाला तत्व जानने को मिलता है, तुरंत से हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये शायद आज साइंस ने प्रूव किया कि रात को भी इतने सारे अलग अलग जीवों की उत्पत्ति खाने के अंदर होती है। इस कारण से शायद कई लोग अभी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, इस बात के अंदर अपना समर्थन दे पाए, क्योंकि साइंस ने प्रूव किया, हमको देखने को मिला। जहां जहां पर धर्म के क्षेत्र की बात आती है, वहां वहां पर हम श्रद्धा विहीन हो जाते हैं। बच्चे को चाहे ज्योमेट्री हो, एल्जिब्रा हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट, कहीं पर कोई तर्क होता ही नहीं। हिस्ट्री में बस ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, फुल स्टॉप। आपको मानना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ज्योमेट्री के अंदर, अल्जिब्रा के अंदर ये थियरम, ये जितने भी रूल्स आते हैं, मानने ही पड़ेंगे, नो एक्सप्लेनेशन। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा करोगे तो ऐसा होता है, नो एक्सप्लेनेशन। और वहां पर हम सब मान भी जाते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। धर्म का क्षेत्र आता है, उस समय हमको अलग अलग प्रूफ्स चाहिए, अलग अलग तर्क दिखाने को चाहिए। जब तक हमारे तर्क क्लियर नहीं होंगे, तब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं जन्मेगी। ऐसा हमारा एक स्टेटस आ, ये छठी प्रतिक्रिया सदागम के लिए, कि श्रद्धा की कमी होना। जिस तत्व को पूर्वाचार्य गुरु भगवंतों ने कहा, जिस तत्व को गणधर भगवंतों ने कहा, जिस तत्व को श्रमण परमात्मा वीर प्रभु ने कहा, उस तत्व के ऊपर हमको 100% डाउट। और जिस बुक को, जिस हिस्ट्री को, जिस ज्योग्राफी को कोई 50-100 साल पहले कोई आदमी लिख करके गया, उस पर हमको अंधा विश्वास। छठा, श्रद्धा। पत्नी ने ना, अगर थाली खाने की पिरोस कर रखी हुई हो, भले उसमें जहर नहीं है, फिर भी वो जहरी। मेरा बेटा, मेरा दिकरा अगर पुणिक जैसा नहीं भी है, औरंगजेब जैसा नहीं भी है, लेकिन इन दोनों तत्वों के ऊपर रखा हुआ राग मुझे परभव के अंदर नरक में लेकर के जाने वाला है, तो वो खाना भी जहरी था और वो बेटा भी कोणिक समान ही कहलाएगा। अगर अपन प्रैक्टिकली देखें ना, तो श्रद्धा बहुत लोगों को अपने आप हो जाती है। कभी 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 भी उनके मन में तर्क कुतर्क वितर्क वगैरह नहीं निकलते हैं, बस ऐसा बोला है तो बोला है, फुल स्टॉप। बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव के होते हैं, कि परमात्मा ने बोला है, गुरु भगवंत ने बोला हुआ है तो तहत ही, बस इसके आगे आगे मुझे सोचने का है ही नहीं। वो सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी। कोई कोई जीव ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुत सारे डाउट्स निकलते रहते हैं, और जब तक मुझे डाउट का क्लैरिफिकेशन नहीं होगा ना, तब तक आई वोंट बी एबल टू बिलीव इट। ठीक है, मैं कर लूंगा करने के लिए, आप बोल रहे हो तो, लेकिन मेरे मन में अभी भी वो एक डाउट खड़ा है, जिस कारण से उसके अंदर श्रद्धा नहीं हो पा रही। तो हमारे पास यहाँ यहाँ पर दो ऑप्शन निकलते। सबसे पहला ऑप्शन तो, अगर बाय डिफॉल्ट ही श्रद्धा बैठ जाती हो, ये शायद हर एक पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। जिनको ऐसा हो जाता हो, वो सबसे श्रेष्ठ पहली कैटेगरी। जिनको ऐसा नहीं होता हो, उनके लिए ऑप्शन है सदागम, यानी कि सदगुरु भगवंत हो, या आगम ग्रंथ हो, या शुद्ध ज्ञान हो। जितना हम इनके करीब जाएंगे, जितना हम शुद्ध ज्ञान के अंदर अपना समय व्यतीत करेंगे, उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। और जितना ज्यादा क्लैरिटी होगा, उतनी श्रद्धा ज्यादा बैठेगी। इस सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए, जिनको पहले ही श्रद्धा बैठ चुकी हुई है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन जिनको डाउट्स के कारण से, या कहीं थोड़ा कुछ तत्व बैठ नहीं रहा, कुछ कुतर्क दिमाग के अंदर आ रहे हैं, जिस कारण से वो कभी भी श्रद्धा के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन जीवों के लिए शुद्ध ज्ञान का हो सके उतना ज्यादा उसके अंदर का समय व्यतीत करना, उसको जितना हो सके उतना ज्यादा ग्रहण करने का प्रयत्न करना, ये श्रद्धा को बढ़ा सकता है। कभी कभार जब श्रद्धा डायरेक्टली न आती हो ना, तो ज्ञान प्लस चिंतन का आउटपुट इक्वल टू श्रद्धा, ये भी एक सेकेंड ऑप्शन की तरह हम
हमारे जीवन में श्रद्धा को ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं। छठा, श्रद्धा बोलो या धूर्त परिकल्पना। शास्त्रीय नाम धूर्त परिकल्पना। ये सब दंभ होगा, ये सब नाटक होगा, ये सब सही थोड़ी होगा कि शायद किसी ने ऐसे ही हमको उल्लू बनाने के लिए, खुद की दुकान चलाने के लिए ये सब बातें कही हुई होगी। तो श्रद्धा की कमी बोलो या धूर्त परिकल्पना बोलो। 6, 7वें नंबर के ऊपर आता है कि मूल बात से कुछ समझना ही नहीं। यानी कि प्रवचन के अंदर बैठे हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए हमने खोली हुई है, कोई तत्व हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, स्वाध्याय भी किया, लेकिन कुछ चढ़ ही नहीं रहा। भैंस के आगे बीन बराबर है। अगर मेरे आगे कोई बड़े बड़े ग्रंथ सूत्र की बात करे या तत्वों की बात करे, मेरे दिमाग में उतरे ही नहीं, क्योंकि मेरा ज्ञानावरणीय का क्षोक्षम ही कम है, जिस कारण से मेरे सामने रखे हुए पदार्थ, तत्व, ग्रंथों की बातें मेरे अंदर उतर ही नहीं पा रही है। तो 7वें नंबर की ये प्रतिक्रिया है, मूल बात से कुछ समझ नहीं पाना। 8वें नंबर की प्रतिक्रिया है अरुचि। सुना, पढ़ा, समझ में भी आया, लेकिन पसंद नहीं आया। सदागम का जो जो श्रवण है वो अनेक बार मिल चुका है, ये कोई पहली बार मिला ऐसा नहीं है। लेकिन अनेक बार मिलने के बावजूद भी सदागम के ऊपर परमार्थिक रुचि जो हमको प्रकट होनी चाहिए, वो रुचि अब तक प्रकट नहीं हुई, जिस कारण से हम अभी भी भ्रमण चालू है। जिसको देख करके मुंह के अंदर अंदर ऐसे पानी आ जाए, उसको रुचि कहते हैं। जो वस्तु करने के लिए हमारे अंग अंग में रोमांच खड़ा हो जाए, उसको रुचि कहते हैं। जो वस्तु किए बिना हम रह न पाए, उसको रुचि कहते हैं। जिसके जिसके एब्सेंस में हम आकुल व्याकुल हो जाए, उसको रुचि कहते हैं। अभी जहां जहां पर करने की बात आती है ना, वहां पर अपन थोड़े पीछे हटते हैं। शायद अपन ये समझते भी है, अपन को पसंद भी है, लेकिन हम ऐसे कर नहीं पाते। हमारे शक्ति की खामी है, शायद हमारे सत्व की खामी है कि हमको आगे बढ़ने के अंदर कभी भी एक पुरुषार्थ लगता ही नहीं। जब कोई फ्रेंड हमको बोले कि भाई इस जगह पर अगर अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत कम टाइम के अंदर पैसे डबल हो जाएंगे, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा कोई हमको बोल दे और एकदम प्रॉपर स्कीम के साथ बोल दे और विश्वास पात्र आदमी हो, तो शायद हम वहां पर थोड़ा छोटा मोटा रिस्क लेकर के भी थोड़ा बहुत अपन इन्वेस्टमेंट कर देंगे। क्योंकि अगर 25 दिन के अंदर हमारा पैसा डबल हो रहा हो, तो ये तक मैं क्यों घुमाऊं। त्रस्तपणे से स्थावरपणा मिला, अति दुर्लभ। स्थावरपणे से त्रस्तपणे से पंचेंद्रियपणा हमको मिला, अति दुर्लभ। पंचेंद्रियपणे से संज्ञीपणा हमको मिला, अति दुर्लभ। संज्ञीपणा के अंदर पंचेंद्रियपणा मिलने के बाद आर्य देश मिला, अति दुर्लभ। आर्य देश मिलने के बाद उच्च कुल मिला, अति दुर्लभ। इसके बाद जैन धर्म मिला, अति दुर्लभ। इसके बाद जिनवाणी श्रवण करने का योग भी मिला, उसके अंदर हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी आया, अति 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 दुर्लभ। और लास्ट में इसके अंदर श्रद्धा होना, अति दुर्लभ। बस हमको लास्ट स्टेप में आकर के अटक गए हुए। बाकी सब कुछ हमको दुर्लभता जो अति अति कही जाती है, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम ये लास्ट पॉइंट में आकर के हमारी ब्रेक लग जाती है। भगवती सूत्र के अंदर एक घटना आती है, वीर परमात्मा समोसन के अंदर उनका पूरा पार्षदों के साथ वहां पर विराजमान थे। पूरा नगर वहां पर उमड़ चुका था। देशना पूरी होने के बाद सब अपने अपने घर जाने के लिए खड़े हुए। उस समय एक राजकुमार वहां पर आया हुआ था। वो वहां पर परमात्मा की वाणी सुन करके इतना जबरदस्त इम्पैक्ट आया अंदर में कि घर पर जाकर के अपनी माता से बात करता है कि श्रमण परमात्मा महावीर स्वामी ने देशना जो बोली थी ना, उसमें मैंने धर्म सुना। सेय धम्मो मम रुइये। यानी कि बहुत बड़े बड़े आगम के शब्द, चरित्र के शब्द, कथा के शब्द, ये सब को दूर रखे सीधे सारे शब्द शब्द के अंदर उन्होंने धर्म को समझाया और मुझे वो धर्म बहुत अच्छा लगा। आगे घटना बहुत लंबी है, लेकिन ये सब बातें करके परमात्मा की वाणी जो उस समय निकली हुई थी देशना के अंदर, उसको सुनने के बाद ये राजकुमार अपनी माता से दीक्षा की अनुमति मांगता है। जैसे ही दीक्षा की बात आती है, माता अनकॉन्शियस बेभान होकर के नीचे गिर जाती।
उसको थोड़ी देर के बाद पानी वगैरह छिड़काव करने के बाद सभा नमस्ता के अंदर लाया जाता है और माता और पुत्र का संवाद चलता है। माता के हर एक प्रश्न का उत्तर उनका पुत्र राजकुमार दे देता है और आखिरकार अपनी माता को भी धर्म के अंदर स्थिर करके दोनों जन दीक्षा के पथ पर आगे निकलते हैं। अभी बात हमारी करते हैं। हम धर्म तो करते हैं, हमारे अगर अपने आप से पूछेंगे, हाँ अपन थोड़ा बहुत धर्म तो करते हैं, लेकिन ये धर्म हमको पसंद आया क्या? बात थोड़ी डिटेल में थोड़ी गहरी है। हम जितना भी धर्म हम करते हैं उसमें हमारी पसंदगी है। अगर अपन रोज पूजा करते हैं पसंद है, रोज सामायिक करते हैं पसंद है, प्रतिक्रमण करते हैं पसंद है, तप करते हैं पसंद है, स्वाध्याय करते हैं, व्यायाम करते हैं, नौकर वाले की माला गिनते हैं, अपन अलग अलग तप अनुष्ठान यात्राएं करते हैं, पसंद है पसंद है पसंद है, खुद से पूछते रहना चाहिए। हाँ, भले धर्म की शुरुआत के अंदर कोई किसी ने हमको जोड़ दिया या बाय प्रेशर जुड़ गए, पीयर प्रेशर हो या ऊपर वाले का प्रेशर हो, कोई प्रेशर से अपन जुड़ तो गए, लेकिन जीवन की अंतिम समय तक भी हमारा धर्म सिर्फ किसी के कहने पर ही चलता रहता हो तो वो धर्म कहीं पर भी आगे ज्यादा फल की प्राप्ति नहीं करवा पाएगा। जब तक हमको उसके अंदर रुचि नहीं प्रकट होगी तब तक वो धर्म से हमको कुछ ज्यादा फल की प्राप्ति बिल्कुल आशा रखनी नहीं चाहिए। ये रुचि। और बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर सदागम से करते हैं बाकी जनता की रुचि हो तो धर्म करना, या धर्म करेंगे तो रुचि आएगी। मतलब रुचि है भाई तो ही पूजा करने जाना, या पूजा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो हमको रुचि आएगी। और बहुत सुंदर यहाँ पर गुरु भगवंत उसका उत्तर देते हैं, जिस अनुष्ठान के अंदर हमारी रुचि नहीं है कभी भी हमसे वो अनुष्ठान होता नहीं है। वापस, जिस किसी भी धर्म क्रिया के अंदर हमारी रुचि नहीं है, रुचि एब्सेंस है, तो कभी भी हमारे द्वारा वो धर्म क्रिया होती ही नहीं है। यानी कि विदाउट रुचि मैंने परमात्मा की पूजा भले की लेकिन वो प्रभु पूजा नहीं कहलाई जाएगी। विदाउट रुचि भले मैंने सामायिक किया लेकिन मेरा वो सामायिक सामायिक नहीं कहा जाएगा। विदाउट रुचि भले मैंने स्वाध्याय कर लिया लेकिन मेरा स्वाध्याय स्वाध्याय नहीं कहा जाएगा। तो जो मेरा स्वाध्याय था या फिर जो मेरी परमात्मा की पूजा थी उसको बंद कर देना नहीं, वो वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए। चलो आज एक बार मैंने मेरा सामयिक किया लेकिन परमात्मा ने जिस एंगल से सामयिक बोला हुआ था वो तो ये नहीं था। ओके, कल एक और बार ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे, ऐसा साल 2 साल 5 साल 10 साल निकल जाएगा और जीवन में कभी ना कभी वो एक सामयिक आएगी जिसकी निरूपणा परमात्मा वीर प्रभु ने करी हुई थी। उसके पहले के जितने भी सामयिक थे वो वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाएगा लेकिन सामयिक नहीं कहा जाएगा। जब तक क्रिया के अंदर रुचि प्रकट नहीं होती तब तक वो क्रिया कभी भी हम कर ही नहीं पाते। 10वें नंबर की प्रतिक्रिया शिथिल्य, शायद हम सब यहाँ पर आकर के स्टॉप हो जाते होंगे। रुचि थी हमारी, ठीक है, चालू तो कर दिया लेकिन फिर ढीले पड़ गए। बहुत बार हमको एकदम जोश जोश में आकर के 14 नियम शुरू कर दिया, 2 5 10 15 दिन गए तो उसका बहुत जोश में आकर के कर्मक्षय के निमित्त 10 या 20 लोगस गिनना शुरू कर देंगे, हफ्ता 10 15 दिन 1 2 महीना फुल स्टॉप। बहुत जोश में आकर के स्वाध्याय हम शुरू तो कर देंगे, नियम तो ले लेंगे, पुस्तक खोलने करके बंद करने का 1 आधा 2 हफ्ते के अंदर फुल स्टॉप। हम जोश में आकर के गुरु भगवंत आए हुए हैं उनकी प्रेरणा से अपन नियम तो ले लेंगे, बाधा तो ले लेंगे, इस काम में आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प भी कर लेंगे और शुरुआत भी करेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है हमारे संकल्प की। जैसे ही गुरु भगवंत ने चातुर्मास बदला, हमारे संग से उनकी विदाई हुई, हमारे जीवन से भी वो धर्म हो या वो नियम हो या वो बाधा हो वो भी विदाई ले लेती है। इसको बोलते शिथिल्य। बहुत सुंदर एक कथा आती है त्रायस्त्रिंश देवों की। त्रायस्त्रिंश यानी कि संस्कृत के अंदर 33 जो नंबर है ना उसको त्रायस्त्रिंश कहा जाता है। तो त्रायस्त्रिंश के एक देव भी की जाति भी होती है, जैसे भवनपति देव है, तिरक ध्रुवक जाति के देव है, नागलोक के देव है, क्षेत्र देवता वगैरह होते हैं। सिमिलरली त्रायस्त्रिंशत जाति के भी देव होते हैं। इसमें क्या हुआ था, एक बार एक
श्रावकों का ग्रुप था, कोई गुरु भगवान उनके वहां पर पधारे हुए थे और उनसे उन्होंने जाना कि चतुर्दशी के दिन आयुष्य का कर्मबंध, सॉरी, आत्मा का आयुष्य नाम का कर्मबंध होता है। इस कारण से स्पेसिफिकली चतुर्दशी के दिन हम औषध वगैरह करें, थोड़ा उपवास, आयम्बिल एकादशा वगैरह के अंदर हम तपस्या के अंदर आगे बढ़े, वो अनिवार्य होता है। बिकॉज उस समय अगर आयुष्य का बंध हुआ तो शुभ गति मिलना, सदगति मिलना, वो चांसेस ज्यादा है। अभी जितने भी श्रावकों का जो वहां पर फ्रेंड सर्कल था, जो ग्रुप था, वो बहुत ज्यादा इससे भावित हो गया और उन्होंने नियम लिया कि अभी एवरी चतुर्दशी के दिन उपवास करना और औषध लेना ही लेना, चाहे कोई भी काम हो, धंधे का, नौकरी का, सब कुछ साइड में, एक दिन वो औषध के अंदर हमको स्थिर रहना। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल तक चालू हुआ। फिर धीमे 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 करके वो नंबर्स कम होते गए कि आज औषध तो नहीं हो पाएगा लेकिन मैं उपवास जरूर करूंगा। धीमे 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 करके उपवास का एकासना हुआ, एकासना का ब्यासना हुआ, ब्यासना की नौकासी हुई और नौकासी का रात्रि भोजन भी शुरू हो गया चौदस के दिन। और जब ये श्रावकों का ग्रुप, जब उनका वहां पर आयुष्य पूरा हुआ तो वो ये त्रायस्त्रिंशत जाति के देव के अंदर उनका जन्म हुआ, जिनके जीवन के अंदर धर्म शुरुआत के अंदर जबरदस्त रुचि से, एकदम दृढ़ संकल्प से शुरू हुआ, लेकिन एज टाइम गोस उसके अंदर की हवा फुस हो गई और धीमे 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 करके हमारा वो धर्म का जो योग था वो शिथिलता के अंदर कंप्लीटली सेटल डाउन हो चुका। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हमारा आयुष्य का बंद होता है तो अगले भाव के अंदर त्रायस्त्रिंशत जाति के देव हम बनते हैं, जो है तो देव ही, यानी हमको देवलोक ही मिला, लेकिन लोएस्ट कैटेगरी ऑफ देव, जिनको वहां पर छोटा मोटा काम करना पड़े, इंद्र की जितने भी आज्ञा फरमान है उसको कंप्लीटली फॉलो करना पड़े, खुद का कुछ भी वहां पर चल ना पाए, ऐसी जो एकदम लोएस्ट कैटेगरी ऑफ देव है, जो त्रायस्त्रिंशत बोलते हैं, उन देव के जीव के अंदर ये शिथिलता वाले मनुष्यों को जाना पड़े। 10 प्रतिक्रिया, जैसे एक एक करके प्रज्ञा विशाला, अगुहित संकेता को ये 10 चीजें कहती है। अगुहित संकेता भी बहुत ही ज्यादा रोमांच से सुनती जा रही है, प्रज्ञाशाला बोलती जा रही है और अगुहित संकेता सुनती जा रही है। और एक प्रश्न वापिस हुआ अगुहित संकेता को कि सदागम से मेरा मिलाप नहीं हुआ, उसके 10 कारण आपने मुझे बोले। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन सदागम की महिमा इतनी ज्यादा क्यों है? ठीक है, उन्होंने तत्व बोले, वो आपने बोला, क्लैरिटी आई, मुझे भी एक रोमांच हुआ उनको मिलने का, एक सद्भावना प्रकट हुई, लेकिन उनका महिमा क्या है? व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन सदागम डू? ऐसा अग्रहित संकेता प्रश्न करती है प्रज्ञाशाला को। और प्रज्ञाशाला कहती है कि मैंने तुझे जो कर्म परिणाम राजा के बारे में बोला हुआ था, जो निष्ठुर है, सत्ताधीश है, भल भले राजाओं को भी जो नरक के अंदर भेजने का काम करता हो, बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे हुए देवलोक के देव के जीवों को भी जो चुटकी भर के अंदर तिर्यंच गति के अंदर डालने का काम जो निष्ठुरता पूर्वक करता हो, ऐसे कर्म परिणाम राजा के ऊपर भी अगर किसी के पास शक्ति हो तो वो है सदागम। वो कर्म परिणाम राजा भी सदागम के नाम से घबराता है, थर थर कांपता है। ये सदागम का नाम आए और कर्म परिणाम राजा तुम दबा कर भागे, इतना ताकत, इतनी शक्ति ये सदागम के अंदर है। जितने भी जीव कर्म परिणाम राजा की चुंगल में फंसे हुए हैं, उन सारे जीवों को निकालने का ताकत, सामर्थ्य सदागम रखता है। जैसे ये बात सुनी अग्रहित संकेता ने, उसके मन में विचार आया, अगर उनके पास ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ये कर्म परिणाम राजा से भी ज्यादा सत्व वो रखते हैं, तो अब तक उन्होंने सबको छुड़ाया क्यों नहीं? अगर सदागम के पास इतना ताकत आप जो बोलते उतने लेवल की है, तो अभी तक मैं, आप, हम सब यहाँ पर घुमा घूमी क्यों कर रहे हैं? अभी तक हमारा मोक्ष क्यों हुआ नहीं? तो बहुत सुंदर ये प्रज्ञाशाला उत्तर देती है। देखो, आपकी बात सब सच्ची, मुझे भी लगता है कि सदागम के पास शक्ति है सबको छुड़ाने की, लेकिन फिर भी वो छुड़ाते नहीं है। ऐसा प्रश्न मैंने भी सदागम को किया हुआ था, लेकिन सदागम कहते हैं कि जो जीव मेरी उपेक्षा करता है, मेरी निंदा करता है, मेरा उपहास करता है, मेरे
बहानेबाजी करता है, मुझसे भय रखता है, धूर्त परिकल्पना करता है, जो मूल में मैं मुझे समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, जिसको मेरे मुझ में मेरी पसंदगी, मेरे ऊपर रुचि ही नहीं है, और जो मेरे बोला हुआ आचरण नहीं कर पाता, उस जीव को मैं नहीं बचा सकता। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। अगर मैं धर्म की उपेक्षा करूंगा, धर्म भी मेरी उपेक्षा करेगा। अगर मैं धर्म को ठुकराऊंगा, तो धर्म भी मुझे लात मार करके ठुकरा देगा। अगर मैं धर्म की रक्षा नहीं करूंगा, तो धर्म भी मेरी रक्षा नहीं करेगा। ये 10 प्रतिक्रिया जिस कारण से जीव सदागम से या अपने मोक्ष मार्ग से वंचित रह जाता है, अगर मेरे अंदर भी ये 10 में से कुछ 2, 5, 6, 8 प्रतिक्रिया चल रही हुई हो, तो इंस्टेंटली उसके ऊपर चिंतन करके कैसे मैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन कम कर पाऊं, कैसे मेरे अंदर वो प्रतिक्रियाओं को मैं निम्न लेवल पर, एकदम लोएस्ट लेवल पर लेकर के आ जाऊं, इसके लिए पुरुषार्थ इंस्टेंटली शुरू कर देना पड़ेगा। बिकॉज बहुत ही एकदम सीमित वर्षों का हमारे पास जीवन पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर आकर के सदागम को प्राप्त करने के बाद भी इससे वंचित रह जाएंगे, फिर अगले भवांतरों तक, अनंत भवों तक हमको इसकी प्राप्ति नहीं होने वाली। जिसने सदागम की उपेक्षा की, वो सदागम भी उनकी उपेक्षा करेगा। जिसने सदागम के अंदर बहानेबाजी की, तो अगले भवों के अंदर सदागम भी उनके साथ बहानेबाजी करेगा। आज शायद हम सब ये सारी की सारी चीजें, सदागम यानी कि परमात्मा की वाणी हो, गुरु भगवान की वाणी हो, या शुद्ध ज्ञान हो, इन सब के लिए हमारा ऐसा ही रवैया होता है। तो भवांतर के अंदर भी हमको ये सब चीजें न मिले, उसकी 100% गारंटी के साथ बात अपन अपने लिए मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 10 पॉइंट हमारे अंदर न हो, इसके लिए हमका हमारा चिंतन चालू रहना चाहिए। अभी अद्वैत संकेता का अगला प्रश्न आता है कि अगर किसी को सदागम के बारे में नहीं मालूम, तो क्या वो उनको नहीं बचा पाएंगे? तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर ये करते हैं प्रज्ञा विशाला, कि जो व्यक्ति एकदम सरल स्वभाव का है, जो व्यक्ति की प्रकृति एकदम सौम्य है बाय डिफॉल्ट ही, वो चाहे सदागम को न जानता हो, लेकिन फिर भी सदागम के मार्ग पर ही चल रहा हुआ होता है। एग्जाम्पल, कोई अंधा आदमी, अंधे आदमी के पास कोई लकड़ी भी नहीं है, कोई मार्ग दिखाने वाला भी नहीं है, लेकिन वो अपने हाथों का प्रयोग करके कैसे भी करके चलते 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 भी नगर के अंदर प्रवेश ले ही लेता है। सिमिलरली, जिसके पास सदागम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके पास सदागम का कोई भी परिचय नहीं है, वैसे जीव भी अगर सदागम के रास्ते के ऊपर चलते हैं, तो सदागम के मार्ग को फॉलो करते, ऐसा ही कहा जाएगा। इसी को मार्गानुसरिता कहा जाता है। जो हमारे यहाँ पर 35 गुणों की बात आती है, न्याय संपन्न, वैभव, पाप भीरुता इत्यादि इत्यादि, जो वो 35 गुण है, वो 35 गुण ही सम्यक्त्व की तरफ लेकर के जाने वाला मार्ग है। अगर वो गुणों में से जो जो फाउंडेशन के जो 10 बेसिक गुण है, वो 10 बेसिक गुण अगर हमारे अंदर है, तो कहीं ना कहीं हम सम्यक्त्व के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। फिर चाहे हम एज अ टैग जैन हो या न हो, लेकिन अगर वो मार्गानुसारिता के गुण हमारे अंदर आ गए हुए हैं, तो सम्यक्त्व और हमारे बीच का फासला एकदम कम। लेकिन हम यहाँ पर सोकॉल धर्म फुल मात्रा में करते हैं, लेकिन मार्गानुसारिता गुण के अंदर हमारा कोई भी प्रेजेंस नहीं है, तो चाहे कितना भी धर्म या अनुष्ठान अपन करे, कहीं कहीं भी वो धर्म या वो अनुष्ठान हमको सम्यक्त्व तक लेकर के नहीं जाएगा। सदागम कहते हैं कि जब तक वो जीव मेरे द्वारा कहा हुआ मार्ग के ऊपर नहीं चलता, तब तक वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर मेरे कहने के बाद वो मार्ग पर चले, या मेरे कहने के अलावा वो अपनी रुचि से भी मार्ग के ऊपर चलता है, वो ऑटोमेटिकली मुझ तक पहुंच जाएगा। मार्गानुसारिता के गुण हमारे जीवन के अंदर है या नहीं, ये इंट्रोस्पेक्ट करने जैसा है। और शायद 35 के 35 न भी हो पाए, लेकिन जो मूल के, जो फाउंडेशन के जो 10 गुण आते हैं, वो तो हमारे जीवन के अंदर होने ही चाहिए। जब कभी भी श्रावक सुबह को उठे ना,
तो श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर बात आती है कि वो दो अपनी हथेली है, वो दो हथेलियों को यहाँ से जोड़ करके चंद्र का जो आकार बनता है वो आकार का दर्शन करे, और वो आकार का दर्शन करते करते उसको मन के अंदर ये चिंतवना करनी है कि मेरे अंदर के जो दोष है, आज मैं कौन से दोष को दूर करके उसका विपरीत जो गुण है उसको प्रकट करने का प्रयत्न करने वाला हूँ। उसके बारे में एक 2 या 5 मिनट का चिंतन श्रावक सबसे पहले उठने के बाद करेगा। शायद वो परमात्मा का दर्शन भी बाद में करे, चलेगा। शायद नवकार महामंत्र बाद में गिने, चलेगा। लेकिन जैसे ही श्रावक उठे, ऐसे हथेलियों का दर्शन करके आज मुझे कौन से दोष को दूर करना है इसका चिंतन करने के बाद फिर हाथ जोड़ करके घर के अंदर रहे हुए परमात्मा का वंदन करे। ये श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर का क्रम बताया गया है। जब तक हमारे जीवन के अंदर मार्गानुसारिता के गुण नहीं प्रकट हुए हैं, वो प्रकट किए बिना कितना भी अपन परमात्मा का पूजा या दर्शन या अपन देश वीरती के अलग अलग आचरणों के अंदर आगे बढ़े, वो कोई भी धर्म क्रिया हमको मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा सकती। इसी कारण से उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करें कि मुझे आज इन्हीं यानी कि मेरे शरीर के द्वारा ही मुझे मेरे दोषों को दूर करने का आज संकल्प करना है। शायद हर एक दोष एवरी डे हम दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एवरी डे कोई एक छोटा छोटा दोष उसको अपन दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आज अपन यहाँ पर एक पॉज लेते हैं। 10 प्रतिक्रिया जिस कारण से हमारा सदागम के साथ कभी भी एक संबंध, एक फल की प्राप्ति हो नहीं पाती, उसके बारे में आज हमने देखा। अभी कथा में आगे अलग अलग बहिरंग और अंतरंग विश्व के पात्र आएंगे, उसको अपन कल से आगे देखने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।